रौन नगर परिषद में 1 साल हो गए शौचालय बनाई, लेकिन कभी खुलता ही नहीं। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी, 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 बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं। अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां रौन नगर परिषद में 1 साल हो गए शौचालय बने, लेकिन कभी खुलता ही नहीं। राहगीर होते हैं परेशान। जिस वार्ड में बना है शौचालय, उस वार्ड के सत्येंद्र उर्फ राजू सिंह रजावत परिषद से इसकी जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि 1 साल तो हो गए बने, लेकिन कभी खुलता ही नहीं। ऐसे ही बन रही नगर परिषद बिल्डिंग वार्ड नंबर 4 में वार्ड के ही पार्षद सत्येंद्र सिंह उर्फ राजू रजावत ने लगाए गंभीर आरोप। घटिया किस्म कार्य किया जा रहा है, जिसमें पिलर टेढ़े और बिल्कुल घटिया किस्म की ईंट का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे ही कई विकास कार्यों पर लगाए गए गंभीर आरोप। देखे भिंड से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चैनल विमलेश की रिपोर्ट। कहाँ से भाई साहब? रायकोट के। रायकोट के। तो आपका रोज निकलना होता है इसी रोड से? हाँ, रोज निकलते हैं यहाँ पे। तो ये बिल्डिंग जो परिषद की है, नगर परिषद की रोड की, तो शौचालय ये कभी आपको खुला दिखा है? मतलब ताला दिखता है, ताला ही दिखता है? रोज दिखता है। रोज ताला, मतलब ज़्यादातर आप आते जाते रहते हो तो रोज ताला ही रहता है यहाँ रायकोट। क्या नाम है भाई साहब आपका? तो आप रोन के निवासी? हाँ, रोज का निवासी प्रॉपर। तो ये रोन जो सांस्कृतिक समुदाय, तो ये कभी खुला मिला है? मैं यहाँ से कई बार गुजरा हूँ, लेकिन मैंने इसको खुला हुआ नहीं देखा। खुला हुआ नहीं देखा? क्या नाम है भाई साहब? मनीष सोनी। मनीष सर, आपको कभी खुला नजर आया? हमें यहाँ पे जब तक हम देख जाते बना हुआ था तो ताला ही लगा दिखाई देता है। मतलब कब से देख रहे हो आप? कम से कम काफ़ी टाइम 2 साल तो हो गया, समथिंग मैं देख कर चला रहा हूँ। इसको बंदी है तभी तो। 2023 लिखा हुआ है। 2023 में 23 में 2 साल हो जा रहे हैं। 24 में दिसंबर लगी तो 23 में जब से बना है तब से बंदी है। बंदी है। स्वास्थ्य परिषद रोन नगर परिषद की ये बिल्डिंग है। आज तक इस बिल्डिंग की एक खूबी है कि 2023 में इस वैसे तो पंचायत ही थी, पंचायत में 2023 में इस नगर परिषद में इसे जोड़ा गया। उसके बाद इसकी रिपेयरिंग करी गई। बाकी एक अच्छी विशेषता ये है कि आज तक इसका ताला नहीं खुला। और ताला खुलने के बाद एक तो यह रोन में अकेली एक ऐसी बिल्डिंग है। दूसरी चीज़ है, यहाँ 3 परिसर बड़े बड़े हैं, जैसे पुलिस थाना हुआ, सरकारी अस्पताल हुआ, और भी पशु अस्पताल ये जैसे बगल में है। सरकारी अस्पताल जस्ट 50 कदम की दूरी पर है। बाकी यहाँ हमेशा आज तक इनने उपयोग न होने का कारण 1-2 बार खुलवा भी दिया था, तो उनका कहना यह था जो इसमें कर्मचारी थे कि इनमें पानी की सुविधा नहीं है। सबसे मेन चीज़ ये बगल में बोर है, बाल बगल में है। उसके बाद आज तक नगर परिषद रोन ने इसमें पानी की व्यवस्था नहीं कर पाई। भाई साहब से मैं जानकारी लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? क्या नाम? रामू सिंह। रामू सिंह। ये बिल्डिंग परिषद की है। आज तक कभी खुला देखा? ताला ही है। ताला ही रहता है। कहाँ निवास है? रोन के बगल में 4 नंबर वार्ड में शौचालय है जो हमेशा ज्यादातर बंद बना रहता है, लोगों का ऐसा कहना है। तो हम पार्षद जी से 4 नंबर वार्ड के राजू पार्षद है, उनसे इस चीज की जानकारी लेंगे। सत्येंद्र सिंह का करो राजू का और सत्येंद्र सिंह। ऐसा है कि ये शौचालय जो निर्मित हुआ है ये हमारे कार्यकाल से पहले अपना इसका काम शुरू हो गया था और हमारे कार्यकाल में अभी इसका निर्माण पूरा हुआ है। और इस संबंध में मैंने सीएमओ साहब को भी अवगत कराया था कि इसमें अभी कुछ कमियां हैं, अधूरा है। जैसे उसमें नल की फिटिंग की आवश्यकता है, जिसके कारण शौचालय को पूर्ण रूप से नहीं चला पा रहे। और इसके बारे में मैंने पिछली मीटिंग में सीएमओ साहब से बोला भी था, निश्चित रूप से उस पर शायद ध्यान नहीं दिया गया। मैं
आज या कल में पुनः सीएम साहब से मिलके इस चीज के लिए उनको कार्य करने के लिए, उनको उसकी चेकिंग करने के लिए कहूंगा। तो ये तो साल भर पहले रिपेयरिंग हुई थी इसकी, जैसे पंचायत की तरफ से पहले भवन था, उसके बाद इसकी रिपेयरिंग हुई, तो रिपेयरिंग में अधूरा काम क्यों छोड़ा गया? अब ये मेरे कार्यकाल का वो नहीं है, ये पहले मेरे कार्यकाल से पहले काम किया जा चुका था। इस संबंध में मैं सक्षम अधिकारियों से, इंजीनियर साहब से और सीएमओ साहब से जानकारी लूंगा कि किस कारण से काम अधूरा छोड़ा गया है। ये थाना है, जैसे मान लो पशु अस्पताल है, बगल में सरकारी अस्पताल, तो मात्र एक ऐसा शौचालय है जो तीनों क्षेत्र, मतलब बड़े जो लोग, सबसे ज्यादा जनसंख्या होती है, आती रहती है, उसके बावजूद एक ही शौचालय, अगर उसका भी ताला डलेगा और रकम भी उपयोग हुई है, उसके बाद अगर उपयोग ना हो सके तो इस पे देखिए, आपने अच्छा जनहित से संबंधित मुद्दा उठाया है और मैं सीएमओ साहब एवं इंजीनियर साहब को जल्दी से जल्दी आदेशित प्रयास करूंगा कि इस शौचालय को जल्दी से जल्दी चालू किया जाए, ताकि आम लोगों को जो बाजार में आते हैं उनको सुलभता उपलब्ध हो सके। माननीय मंत्री जी राकेश शुक्ला जी अधिकतर 2 बार आ चुके हैं, हॉस्पिटल में भी अच्छी चीजें हो, और विकास के नाम पर वो एक वाटिका में जब आए थे तो उस समय उनने घोषणा करी थी कि किसी भी विकास को कहीं पे भी रुकना नहीं चाहिए, चाहे वो टीआई की जरूरत पड़े या मान लो एसडीएम साहब की जरूरत या तहसीलदार की जरूरत पड़े, हर विकास को एक तेजी रफ्तार से विकास होना चाहिए। तो आपके वार्ड में कितने विकास हो रहे हैं और क्या क्या हो रहा है? देखिए, हमारे वार्ड में पूर्व में जो काम लेके आए हैं, जब से मैं हुआ, मैंने सर्वप्रथम तो हमारे जो प्रस्तावित काम है, जैसे आपका टंकी का निर्माण, नल जल योजना का निर्माण, नल जल योजना के अमृत योजना के तहत, नल जल योजना के तहत पाइपलाइन का डलना, नाले का लगभग 4 से 5 करोड़ की नाले का स्वीकृत किया गया, और आपका सेंट्रल बैंक से हाईवे तक जो सीसी रोड लगभग 46 लाख रुपए की ये स्वीकृत की गई, और मेन रोड जो नगर पालिका की मुख्य हमारे नगर की सड़क है, उसमें भी हमारे वार्ड में लगभग 87-88 लाख की ये सड़क का डमरीकरण हुआ, और अंधियारी वाली रोड भी हमारे वार्ड में डाली जा चुकी है, बेड़ वाली रोड डाली जा चुकी है। प्रस्तावित जो काम है अभी हमारी नगर पालिका का हमारे वार्ड में कार्य चल रहा है, जो लगभग 1.25 करोड़ रुपए का है, जो आप देख रहे होंगे, और पूरी गति से चल रहा है हमारे वार्ड में काम। और प्रस्तावित हमारे थाने के पीछे नाला, और अभी चूंकि सीसी रोड 2 साल नहीं डल सकती नल जल योजना के कारण, इसलिए WBM का भी काम प्रस्तावित किया है। मैंने देखा भी है, और कुछ लोग बता रहे हैं, जैसे आप बता रहे थे कि शिवरे वाली गली से और अंधियारी वाली रोड ये भी अधूरी डली है, थाने के पीछे जो मोहल्ला है ये भी रोड अधूरी डली है। जिस हिसाब से विकास की गंगा बहने की कहा गया था, तो हर विकास एक रुक रुक के चल रहा है, या मान लो कह सकते हैं कि बिल्कुल स्लो, मतलब जैसे एक चींटी रेंगती है, इसकी स्पीड से चल रहा है। इसका कारण क्या है? इसका शुरुआती ये कारण रहा कि पहले हमारे पास स्थायी रूप से सब इंजीनियर साहब नहीं थे। जब से आए हैं तो उन्होंने, धर्मेश चंदेल जी, उन्होंने विकास को गति दी है और काम हो रहे हैं। जैसा नगर पालिका एक छोटा सा निकाय है, लगभग 1.25 करोड़ का हमारा बजट है, कोई बड़ा बजट नहीं है, और जिस हिसाब से अब 15 वार्ड है, अभी सभी अछूते थे। निश्चित रूप से जो क्रम से काम चल रहा है, अच्छी गति से चल रहा है। आप थाने की रही, अब सीसी रोड हमने आपको बताया कि अभी 2 वर्ष तक सीसी रोड नहीं डल सकती नगर पालिका में नल जल योजना के कारण, और इस कारण से थाने के पीछे वाली रोड अभी रोक दी गई है, लेकिन उसको हमने प्रस्ताव डाल दिए हैं। और अभी आम जनता के हित के लिए मैंने बताया, जैसे कि नाला और WBM रोड मैंने थाने के पीछे वाली रोड के लिए स्वीकृत करा दिया है, जिसकी इस हिसाब से मेरी बात भी हो गई है, और आज या कल में हमें उसकी परमिशन मिल जाएगी, TS मिल जाएगी। जैसे मान लो आपके
नगर परिषद की जो बिल्डिंग बन रही है, ये भी बहुत स्लो स्पीड में और बिल्कुल धीमे स्पीड में हो रही है। इसके पीछे तो एक आध बार मंत्री जी ने फटकार भी लगाई थी, उस पे क्या कहोगे? ऐसा है, नगर पालिका की जो बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है हमारे वार्ड में, इसलिए पूर्व में थोड़ी सी दिक्कतें आई और मंत्री जी महोदय के हस्तक्षेप और ठेकेदार के जब उन्होंने डांटा तो निश्चित रूप से कार्य स्टार्ट हो गया है। लेकिन मैं देख रहा हूं वो भी कार्य में थोड़ी सी गुणवत्ताहीनता है। इसके लिए मैंने इंजीनियर साहब को बोला है और इंजीनियर साहब के मार्गदर्शन में काम चल रहा है, सब इंजीनियर धर्मेश चंदेल जी के। उसमें कुछ शिकायतें आई थी तो मैंने उसके लिए निराकरण के लिए इंजीनियर साहब से बोला है और निश्चित रूप से कार्य